हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाक बहने के उपायों के बारे में। वो घरेलू उपाय भी हो सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हो सकती है। क्या आपको अपनी डेली लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना चाहिए जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से कम सफ़र करना पड़े, और इसका इलाज समय रहते कराना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको न केवल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, बल्कि इसके अंदर मैं आपको वो कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो हर एक पेशेंट ले सकता है और ये हर मरीज को फ़ायदा देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन। उसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको सिम्टम के अनुसार लेनी चाहिए वो बताऊंगी। इसके साथ ही साथ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही आपको इसकी जो रिकरेंस है वो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक बहना, एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अंदर नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, या आपको उसके कारण आंखों से पानी बह रहा है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसमें हम कुछ भी छोटी मोटी मेडिसिन लेके इसको लेके ख़त्म कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि विदाउट मेडिसिन भी हम घर के जो छोटे मोटे काढ़ा है, जो घरेलू उपाय है, वो करके हम इसको चलने देते हैं कि ठीक है, ये टेंडेंसी बनी हुई है, छोटा मोटा है, सर्दी जुकाम में, तो इसको इतना लाइटली ही लेते हैं, इतना कोई हाई फाई कोई भी नहीं लेता है और सोचता है कि ठीक है, जुकाम है, ठीक हो जाएगा, ये ले लिया वो ले लिया, और इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके पास लेके आई हूँ। इसका कारण यही है कि ये जो चीज़ है वो इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंपल जो सर्दी जुकाम जिसे हम समझ रहे हैं, एलर्जिक राइनाइटिस या नाक बहना जिसको हम सर्दी जुकाम, सिंपल सर्दी जुकाम समझ रहे हैं, वो हमको रेगुलर बना हुआ है, हर मौसम में हो जाता है, या महीने में आपको 2-3 बार हो जाता है, और उसकी जो एक टेंडेंसी बन गई है कि आपको छींकें चलती है। और जैसे हम काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं या पर्सन होते हैं, वो बोलते हैं कि छींकें आ रही है, और हम उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, जुकाम हो गया, दवा ले लो, तो वो बोलते हैं हमारा तो चलता रहता है, कोई खास नहीं है, सिंपल है। लेकिन इसको छोटा इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर आप इसका समय रहते सही इलाज नहीं कराएंगे तो ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है नेजल पॉलिप में, ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है साइनोसाइटिस में, ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक जो कि एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है, यानी कि एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में। इसके अलावा ये दमा में भी बदल सकता है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए, इसका सही ट्रीटमेंट लीजिए और अपने डेली लाइफ स्टाइल में ये सब चेंजेस लाइए जिससे कि आपको इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में मदद मिले। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो नाक बहना जो प्रॉब्लम है, इसके लक्षण हर मरीज में बहुत अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग लक्षण होने के कारण होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो हर पेशेंट के हिसाब से चेंज हो जाती है। एलोपैथी में तो जैसे एक मेडिसिन होती है सिट्राजिन, वो आप हर नाक बहने वाले या एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है वो सिम्टम्स बेस पे काम करती है। तो मैं आपको इसी में जो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक बहना की प्रॉब्लम है उस सिम्टम भी बता दूंगी, और इसी में आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से सिम्टम्स होने पे आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेडिसिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है एकोनाइट। ये आपको लेनी है 30 पोटेंशियन में हर 2 घंटे में। लेकिन कब लेनी है? जब आपको जो जुकाम है वो बहुत तेज हुआ, अचानक हुआ हो, और ज़्यादा पुराना ना हो, बिल्कुल नया फ्रेश जुकाम हो, और उसमें आपको घबराहट हो रही हो, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा हो कि यार इतना तेज जुकाम हो गया, छींकों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो और बहुत फास्ट आपको छींकें आ रही हो। इसमें आपको बुखार भी हो सकता है, और बुखार नहीं है तो भी अगर आपको अचानक से किसी भी तरह का जुकाम हुआ है, नाक बहने वाला, जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत तेज हुआ है, बहुत अचानक हुआ है और घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो आप एकोनाइट 30 मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक 30। ये आपको लेनी है हर 2 घंटे में। ये मेडिसिन आपको तब ज़्यादा फायदा देगी जब आपका जो जुकाम है वो जख्म कर देने वाला है या जलन पैदा करने वाला है। इसके अलावा आपको जो प्यास है वो बहुत थोड़ी थोड़ी लग रही है, और आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा हो रही है, घबराहट हो रही है, और आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। पुराना जुकाम भी हो सकता है, नया जुकाम भी हो सकता है। किसी भी तरह की नाक बहने में जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप आर्सेनिक 30 मेडिसिन ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सबाडीला 30।
सबाडीला 30 आपको हर 2 घंटे में लेनी है, 2-2 बूंद। अगर आपको जुखाम के साथ सर में भारीपन और सर दर्द बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सर आपका लाल है और आपको जुखाम है, यानी कि जुखाम के साथ अगर आपका सर दर्द है तो सबाडीला 30 मेडिसिन बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा और मेडिसिन की हम बात करें तो यूफ्रेशिया 30 मेडिसिन बहुत अच्छी है। जब आपको छींकों और जुखाम से आप परेशान हैं, आपकी जो आँख से जो पानी निकल रहा है उस समय छींकों के समय, तो जो आँख का पानी है वो आपको जलन पैदा कर रहा है और आपका जो नाक का पानी है वो नॉर्मल है, तो आप यूफ्रेशिया 30 मेडिसिन ले सकते हैं हर 2 घंटे में। आपकी छींकें भी बंद हो जाएगी और आपका जो इस तरह से जलन पैदा करने वाला पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेडिसिन है एलियम सीपा 30 मेडिसिन। ये आप नए तरह के जुखाम में भी ले सकते हैं, पुराने तरह के जुखाम में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सिम्टम है वो यूफ्रेशिया 30 मेडिसिन से बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी नाक से जो पानी निकल रहा है वो जलन पैदा कर रहा है और आंखों से जो पानी निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा है वो जुखाम में आपको कोई ट्रबल नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी निकल रहा है। ऐसी कंडीशन में यानी यूफ्रेशिया के ठीक सिम्टम्स, उल्टे सिम्टम्स अगर हैं तो आप एलियम सीपा 30 मेडिसिन हर 2 घंटे में ले सकते हैं। आपकी छींकें वगैरह भी ठीक हो जाएगी और अगर आप उसके साथ और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी ठीक हो जाएगी। एलियम सीपा में एक चीज़ और है कि अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आपको छींकें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप बंद गर्म कमरे में अंदर आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो आपको छींकें अचानक से चालू हो जाती है। कितनी भी तेज छींकें हो, अगर आपका सेम सिम्टम मिल रहा है तो आपको एलियम सीपा 30 मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। दोस्तों, नाक बहने की जो प्रॉब्लम है या एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये पता करें कि आखिर आपको जो बार बार ये जुखाम होता है उसका कारण क्या है। कारण पता करने के बाद आप उन चीज़ों से दूर रहिए, जैसे कि किसी का सर्द गर्म से हो जाता है, किसी को डस्ट एलर्जी के कारण होता है, किसी को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी के कारण होता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फूलों पे छोटे छोटे कण होते हैं, तो जब भी पोलन ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं फरवरी मार्च के टाइम पे, तब अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप पता लगा सकते हैं कि शायद पोलन ग्रेन एलर्जी होगी। किसी किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, किसी किसी को अगरबत्ती के धुएं से, यानी कि डस्ट और स्मोक से अगर आपको एलर्जी है तो आप उससे दूर रहिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको किस प्रॉब्लम से, किस एलर्जी की वजह से ये टेंडेंसी बनी हुई, तो एक बार आप अपना एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। एलर्जी टेस्ट करवाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में अगर आपके इओसिनोफिल्स जो हैं वो बढ़े हुए आते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आप एलर्जी के और आपको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी। देन फर्दर आप सीबीसी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट को, ब्लड टेस्ट में अगर आपने सीबीसी करा लिया और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं और इसी एलर्जी के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप फर्दर पर्टिकुलर एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस चीज़ से एलर्जी है। फिर आप उन चीज़ों से एक तो दूर रहिए, उसके बाद आप अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। फिर जब आपकी चीज़ कंट्रोल में आती है, जब आपकी जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में आ रही है, उसके बाद आप जो वो चीज़ें हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ धीरे धीरे जिन चीज़ों से आपको एलर्जी थी वो चीज़ें आप वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका मेडिसिन सिलेक्शन बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको जो एलर्जी है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। और बाद में जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एलर्जी हो बिल्कुल निल हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी आप किसी भी एक प्रकार के एलर्जन में आए जिससे आप पहले एलर्जन के जिस संपर्क में आते थे और आपको छींकें आती थी, बाद में ऐसा भी हो सकता है कि वो एलर्जी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप उसके संपर्क में भी आए और आपको कोई छींकें ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। एरम ट्रिफ 30 मेडिसिन उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है जब आपका नाक का पानी इतना ज़्यादा जख्म करने वाला है कि आपका ऊपरी होठ जो है वो भी कट जाए या उसके अंदर भी आपको जलन महसूस होने लग जाए या किसी तरह के इरप्शन होने लग जाए। छींकें तो आपको आ ही रही है, ये जो सारी मेडिसिन है इसमें नाक बहना और छींकें आना तो सब मेन सिम्टम है, लेकिन मैं आपको जो सिम्टम्स बता रही हूँ वो इन रेमेडी के मेन सिम्टम्स हैं। अगर आपको छींकें आने के साथ ये अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। बेलाडोना 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब आपको छींकों के साथ सर दर्द हो, लेकिन आपका मुंह जो है पूरा लाल और तमतमाया हो या फिर आपकी आंखें लाल बिल्कुल रेडनेस वाली हो। बेलाडोना 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो, तो आप बेलाडोना 30 हर 2 घंटे में ले सकते हैं।
सबकी 2-2 बूंद ही लेनी है। जो भी मैं मेडिसिन आपको 30 या 200 पोटेंसी में बताती हूँ, उनकी आपको सबको 2-2 बूंद ही लेनी है। किसी की जो रिपीटेशन होता है वो 2-2 घंटे में होता है, किसी का 3 या 4 घंटे में होता है। तो अभी तक मैंने आपको जो जो मेडिसिन बताई है उनको आपको इस तरह की सिचुएशन में हर 2 घंटे में लेना है। इसके अलावा अगर हम और आगे मेडिसिन की बात करें तो जो और अच्छी मेडिसिन है वो है ब्रायनिया 30। ये जब आपका मौसम चेंज होता है तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह वर्क करती है। जब सर्दियों के बाद जब गर्मियाँ शुरू होती है, जैसे कि फरवरी मार्च का मौसम होता है कि मतलब रातें तो आपकी ठंडी है, दिन में गर्मी है, इस तरह का जब मौसम होता है तब ब्रायनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। आपको छींकें आ रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और आपको पूरा बॉडी में ड्राइनेस अगर फील हो रही है तो ब्रायनिया 30 छींकों के साथ तो ब्रायनिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद। जलसेमियम 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। ये भी वेदर चेंज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी वेदर चेंज होता है और आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है और एलर्जिक राइनाइटिस से आप सफ़र कर रहे हैं, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है। स्पेशली जब पॉलन ग्लैंड्स होते हैं, फरवरी मार्च का मौसम हो, उस समय भी इसका बहुत अच्छा वर्क है, जब भी आप छींकों से सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको कमजोरी सी बनी हुई है, यानी कि आप थकान सा, सोया सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप सो जाएं, वीकनेस अगर आपको आ रही है छींकों के साथ, तो जलसेमियम 30 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद लेना है। दोस्तों, मैं बात करना चाहती हूँ ऐसी मेडिसिन की जो अधिकतर एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मैं अधिकतर पेशेंट में इस मेडिसिन को कभी ना कभी पूरे ट्रीटमेंट के दौर में देती हूँ, वो है मेडिसिन नेट्रोम्योर 30। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन जो है इसका एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ही अच्छा वर्क है। चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे नाक बहना, अगर इसकी टेंडेंसी सी बनी हुई है किसी पेशेंट में, बार बार उसको छींकें आती है, बार बार जुकाम होता है, तो नेट्रोम्योर 30 मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। वैसे भी ये एलर्जिक राइनाइटिस की बहुत नंबर 1 मेडिसिन है। अधिकतर पेशेंट, हर तीसरे चौथे जो भी मेरे एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको मुझे नेट्रोम्योर 30 देनी ही होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है ये अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके जो सिम्टम्स है, छींकें आना या नाक बहना, जो भी सिर दर्द या जो भी सिम्टम्स आते हैं इसके, वो सूर्य के साथ घटते और बढ़ते हैं। यानी कि 10-11 बजे आप देखेंगे कि इसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिस पेशेंट के जो सिम्टम्स है ये छींकों के, वो सूर्य के साथ बढ़ते हैं, यानी कि 10-11 बजे तक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2-3 बजे भी चलते रहते हैं, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है, यानी कि इवनिंग नाइट होने लगती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत नील रह जाती है, तब नेट्रोम्योर 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा हिपरसल्फ 30 मेडिसिन उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को हल्की सी भी ठंड लग जाती है, तो उसको छींकें चालू हो जाती है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में होता है, हल्की सी भी ठंडी हवा लगी और छींकें चालू हो गई, या फिर आप घर में बैठे हैं और आप बाहर हल्की सी हवा में निकले और छींकें चालू हो गई, या फिर आप नाइट में सोए हुए हैं और आपने चादर या बेडशीट जो भी ओढ़ी हुई है और आपका हाथ अगर बाहर निकल जाता है और पंखे की जैसे हवा आपको लग जाती है और आपको छींकें चालू हो गई, तो हिपरसल्फ 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा एरोंडोम्योर मेडिसिन भी एलर्जी के जो छींकें होती है या नाक बहने के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका एक अलग सा सिम्टम है कि जो तालू होता है हमारा, उसमें हल्की हल्की इचिंग होने लगती है पेशेंट को। अगर आपको छींके के साथ आपके तालू में हल्की सी इचिंग सी फील हो रही है, तो ज़रूर आप एरोंडोम्योर 30 मेडिसिन लेकर देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी हो सकता है प्रॉब्लम जड़ से भी ठीक हो जाए। इसकी भी आपको 2-2 बूंद हर 3 घंटे में लेनी है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी मेडिसिन की जो अगर आपको छींकों से आप परेशान हैं और नाक बहना से आप परेशान हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट जैसे मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमको तो बचपन से ही सर्दी जुकाम बना रहता है। तो अगर आपको एक टेंडेंसी है हमेशा ही आपको सर्दी जुकाम बना रहता है और आप कितनी भी मेडिसिन लेते हैं आपको ठीक नहीं होता है, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम 200। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जुकाम काफ़ी सारी मेडिसिन लेने के बाद, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई सी भी आपने खूब मेडिसिन ली हैं उसके बावजूद आपको ठीक नहीं होता है, या जितना आप रिलीफ चाहते हैं
उतना रिलीफ नहीं मिलता है या हल्का सा रिलीफ मिलके ख़त्म हो जाता है। कैसी भी अगर आपको कंडीशन है तो आप ट्यूबरकुलिनम 200 मेडिसिन जो है वो सप्ताह में एक बार लीजिए, और जिस दिन ये आप मेडिसिन ले रहे हैं ट्यूबरकुलिनम 200 उस दिन और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। सिर्फ आपको एक डोज लेनी है सप्ताह में। उसके बाद आपको जो मैंने ऊपर बताई हुई जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें से आपका जिससे भी सिम्टम ज़्यादा मिल रहा है वो मेडिसिन आप ले सकते हैं, और ये मेडिसिन आप सप्ताह में एक बार ले सकते हैं और उस दिन आपको कोई भी मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। इसके अलावा अब मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की, जो मैं इन मेडिसिन के साथ पेशेंट्स को देती हूँ अगर सिम्टम्स वो नहीं बता पा रहे या क्रॉनिक टेंडेंसी उनकी बनी हुई है, नाक बहना और सिर दर्द और जो एलर्जिक राइनाइटिस की जो भी चीज़ें होती हैं उनको बनी हुई है, तो मैं जो कॉम्बिनेशन मेरे पेशेंट्स को देती हूँ उसके अंदर दोस्तों 4 मेडिसिन मिली हुई है। वो एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला मदर टिंचर जो है पोथोस मदर टिंचर। पोथोस मदर टिंचर दोस्तों आपको अस्थमा में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आपको डस्ट से अगर किसी तरह की एलर्जी है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डस्ट से अगर आपको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो पोथोस मदर टिंचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले मेडिसिन हो गई पोथोस मदर टिंचर इस कॉम्बिनेशन की। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जस्टिशिया मदर टिंचर। जो जस्टिशिया मदर टिंचर है वो सिंपल जो छींके आती है, जो जलन वाली छींके आती है, आपको बर्निंग से पैदा हो जाती है छींकने के बाद या छींकते टाइम ही गले में अगर आपको थोड़ी खारिश हो रही है तो ये मदर टिंचर बहुत यूज़फुल है। तीसरी जो मेडिसिन दोस्तों इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की है वो है ओसीमम सैंक्टम मदर टिंचर। ओसीमम सैंक्टम मदर टिंचर जो है वो हमारी तुलसी है, ये हमारी तुलसी से बनती है, और ये जो मदर टिंचर है ये ना केवल एलर्जी को ख़त्म करती है, इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है कि हल्का हल्का सा उनको फीवर बना रहता है। हल्का सा फीवर से मेरा मतलब है 99 से 98.4 से लेके 4 से ज़्यादा होकर पूरा 100 भी नहीं, बिल्कुल बस ऐसा कह सकते हैं कि शरीर थोड़ा गर्म है। जुखाम के साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट में है तो ओसीमम सैंक्टम मदर टिंचर उसके लिए रामबाण औषधि है। उसके अलावा जो चौथी मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की वो है इचिनेशिया मदर टिंचर। इचिनेशिया मदर टिंचर जो है वो आपकी एलर्जी पे वर्क करती है। छींके अगर आपको एलर्जी के कारण आ रही है तो भी वो रोक देगी। इसके अलावा अगर आपकी ब्लड में इओसिनोफिलिया हो रहा है, यानी कि अगर आपकी ब्लड में इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो छींके हो चाहे और कोई सी भी प्रॉब्लम हो बॉडी की, तो इचिनेशिया मदर टिंचर जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये चारों मेडिसिन आपको क्या करना है 20-20 ml लेके आ जाना है, तो टोटल 80 ml हो जाएंगे। उसको आपको एक बड़ी 100 ml की मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 100 ml की एक बोतल लेनी है कांच की, उसके अंदर डाल देना है, और ये कॉम्बिनेशन आपको 20-20 बूंद दिन में 4 बार लेना है आधा कप पानी में। ये जो मदर टिंचर है इसको आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, इसको थोड़े से पानी में लेना है। आप आधा कप भी पानी ले सकते हैं या थोड़ा कम भी ले सकते हैं, लेकिन पानी में लेना है, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है जो आपको एलर्जिक राइनाइटिस में या नाक बहने की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो है मेडिसिन बायोकेमिक 5। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिक 5 कोई भी पेशेंट ले सकता है। आपको छींके आने की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप विदाउट किसी सिम्टम सिमिलरिटी के कोई भी सिम्टम देखे बिना बायोकेमिक 5 मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन ऊपर जो मैंने 30 पोटेंसी की जो कुछ मेडिसिन आपको बताई है वो मेडिसिन अपने सिम्टम के अनुसार इसके साथ जरूर लें। 1 या 2 मेडिसिन आप उसमें से चुन लें जो मैंने आपको 30 पोटेंसी में बताई है, उनमें से चुन लीजिए। फिर जो ये मैंने मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बनाया उन मेडिसिन के साथ ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन लें, और ये जो बायोकेमिक 5 मैंने आपको मेडिसिन बताई है ये मेडिसिन आप उसके साथ लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप बोलेंगे कि हाँ हमारी जो इतना जुकाम होने की जो टेंडेंसी थी वो बिल्कुल नील रह गई है और ख़त्म भी हो सकती है अगर आपका सिम्टम सिमिलरिटी आपने सही किया है, आपने जो मेडिसिन का सिलेक्शन जो है इनमें से सही किया है, मैंने जो सिम्टम्स बताया उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपका जो ये रोज़ का एक बना हुआ था रूटीन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, और
कुछ घरेलू उपाय भी साथ में करते रहें, जिससे कि आपकी जो छींकों की टेंडेंसी है वो कम हो और आपका जो ट्रीटमेंट है वो फास्ट हो। यानी कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लेने का ड्यूरेशन आपका कम हो जाए, आप कम समय लें लेकिन आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप स्टीम ले सकते हैं अपने जुकाम वगैरह को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए स्टीम ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको खराश अगर गले में बनी हुई है तो आप गार्गल कर सकते हैं। सिंपल आप जो काढ़ा वगैरह लेते हैं या चाय अगर लेते हैं या दूध अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर अदरक, तुलसी, काली मिर्च, गरम मसाला जो होता है, जायफल, दालचीनी और इन सब से मिलकर बना हुआ, लौंग से मिलकर बना हुआ, तो वो डेली आप लेते रहें ताकि आपको थोड़ा सा जब तक मेडिसिन वर्क कर रही है थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले और वो मेडिसिन के एक्शन को बढ़ा दे।